एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अकेला रहना इतना मुश्किल क्यों है। और इस अकेले रहने की मुश्किल की वजह से हम जिन लोगों को पसंद नहीं भी करते, जिन लोगों से हमारी बनती भी नहीं, जिन लोगों से हमारे विचार नहीं मिलते, उन लोगों के साथ भी हमें रहना पड़ता है। और अगर वह साथ न मिले, अगर हम किसी तरह ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने आप को अकेला करना भी चाहें, तो फिर बड़ी उबन होती है, बड़ी घुटन होती है। फिर कोई चाहिए, और जब कोई नहीं मिलता तो फिर लगता है कि कुछ नहीं से कुछ तो है। फिर उन्हीं का साथ मिल जाता है, फिर उनसे हमारे विचार नहीं मिलते, और इस तरह से हम उस घुटन भरी ज़िंदगी से वापस नहीं आ पाते। घर गृहस्थी हो, पति पत्नी के झगड़े हों, कलह कलेश हो घर में, यह सब एक बड़ी वजह है, लेकिन कोई हल नहीं मिलता। क्या करें? यह प्रश्न हर एक साधारण व्यक्ति का, हर एक संसारी व्यक्ति का है, जो इस संसार में ऐसे ही जूझ रहा है। लेकिन बुद्ध इस प्रश्न के उत्तर में एक छोटा सा स्टेटमेंट हमें धम्मपद में कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यदि आदमी को अपने से बढ़कर या अपने समान साथी न मिले, तो उसे चाहिए कि वह अकेला ही रहे। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। बुद्ध के यह वचन अगर हम अपने जीवन में उतारना भी चाहें तो नहीं उतार पाते। क्यों? क्योंकि जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा है कि उतारना मुश्किल इसलिए है कि फिर क्या करेंगे? अकेले रहना तो और भी मुश्किल है। इसलिए रोज़ कुछ न कुछ कहा सुनी होती है, झगड़ा फसाद होता है, वाद विवाद होता है, विचार नहीं मिलते। लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ? फिर हम अपने जीवन को इसी तरह से ढोते चले जाते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती, उसके लिए रात लंबी हो जाती है। उसे लगता है कि कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, आज रात इतनी लंबी क्यों है? जबकि रात लंबी नहीं है, रात तो उतनी ही है जितनी रोज़ होती है। आज उसको नींद नहीं आई। इसीलिए जिस व्यक्ति के साथ किसी की कहा सुनी है, वाद विवाद है, झगड़ा फसाद है, लेकिन उसको उसके साथ रहना होता है, रहना पड़ता है, मजबूरी है, तो उसके लिए जीवन बड़ा दुभर हो जाता है, बड़ी थकान हो जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि थके हुए आदमी का रास्ता लंबा हो जाता है। ऐसा नहीं कि रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा नहीं, रास्ता तो उतना ही है, लेकिन थके हुए आदमी को लंबा मालूम होता है, क्योंकि अब उसके अंदर ऊर्जा शेष नहीं रही। अब उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई उमंग नहीं रही कि वह रास्ते के आसपास क्या है क्या नहीं है उसको देख सके। उसे बड़ी उबन होने लगी है, बड़ी थकान होने लगी है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं। और बुद्ध आगे कहते हैं कि सद्धर्म को न जानने वाले मूर्ख आदमी का संसार लंबा हो जाता है। अगर व्यक्ति सद्धर्म को न जाने, सद्धर्म को न सुने, सद्धर्म उसके अंदर प्रकट न हुआ हो, तो ऐसे मूर्ख आदमी का संसार लंबा हो जाता है। इसीलिए तो अंत में हर व्यक्ति दुखी, पीड़ित और व्यथित हो जाता है, पीड़ा से भर जाता है, दुख से भर जाता है। पूरी जिंदगी उसे एक व्यर्थ और असार मालूम पड़ती है। उसे यही लगता है कि पूरा जीवन बीत गया, लेकिन क्या मिला? सब जगह दौड़े, तीर्थ यात्राएं भी की, गंगा स्नान भी किया, और कोई भी ऐसी यात्रा नहीं छोड़ी जहाँ से आध्यात्म का कुछ आभास हो सकता था। लेकिन सब कुछ कर लेने के बावजूद भी न तो मन की शांति मिली, और न मन रुका, और न कहीं ऐसी जीवन में शांति और
सुख घटित हुआ, जिससे जीवन में एक मुदिता प्रकट हो, एक खुशी प्रकट हो, एक उमंग हो जीवन जीने की। अंत तक जीवन की जीने की उमंग खत्म हो जाती है। कारण यही है कि मूर्ख आदमी का संसार लंबा हो जाता है। और बुद्ध मूर्ख आदमी किसको कहते हैं? सद्धर्म न जानने वाले। सद्धर्म को जानना और सद्धर्म को न जानना, सद्धर्म न जानने वाले मूर्ख आदमी और सद्धर्म को जानने वाले आदमी को बुद्धिमान आदमी कहते हैं बुद्ध। लेकिन सद्धर्म को जानेंगे कैसे? सद्धर्म को पहचानेंगे कैसे? सद्धर्म को अपने अंदर, अपने ही शरीर के अंदर, मन के अंदर महसूस कैसे करेंगे? इसके लिए कोई चाहिए ऐसा जिसने सद्धर्म को प्रकट किया हो, जिसने सद्धर्म को जिया हो, जिसने सद्धर्म का श्रवण किया हो। वही सुना सकता है, वही दिखा सकता है, वही बता सकता है। इसीलिए हम उसको बुद्ध कहते हैं। इसीलिए हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्ध की शरण में सद्धर्म का प्रकट रूप दिखाई देता है। बुद्ध में सद्धर्म खिला है, बुद्ध में सद्धर्म प्रकट हुआ है। और उस सद्धर्म की खुशबू, उस सद्धर्म की ऊर्जा, उस सद्धर्म की वीणा हमें अपने अंदर भी बजती हुई कभी कभी किसी क्षण भर के लिए ही सही महसूस होती है। तब पता चलता है कि सद्धर्म से मनुष्य के अंदर विवेक और प्रज्ञा किस तरह खिलती है। और विवेक और प्रज्ञा के जागरण से ही मनुष्य इस भवलोक से अपने आप को ऊपर उठाता है। सद्धर्म बुद्ध से समझना होगा। सद्धर्म बुद्ध या किसी सतगुरु या किसी सतपुरुष में प्रकट होता है और उसके सहारे हम भी उस सद्धर्म को अपने अंदर महसूस करते हैं। इसीलिए बुद्ध की शरण चाहिए। तभी बुद्ध कहते हैं कि 100 वर्ष तक बिना धर्म को देखते हुए जीने से एक दिन तक धर्म को देखते हुए जीना अच्छा है। 100 वर्ष का जीवन हो और उस जीवन में कहीं भी कोई सत्य का भान नहीं, धर्म का भान नहीं, कहीं कोई सद्धर्म का आभास नहीं, कहीं कोई प्रज्ञा की किरण न खिली हो, तो उस जीवन को जीकर क्या करेंगे? इससे बेहतर है कि एक दिन तक अगर धर्म का एहसास हुआ हो, धर्म को अपने अंदर, धर्म को महसूस किया हो, अपने अंदर कोई ऐसी बिजली सी कौंध गई हो, अपने अंदर कोई रश्मियाँ प्रकट हुई हो, अपने अंदर कोई प्रकाश हुआ हो, जिसको बुद्ध कहते हैं कि अपने दीपक खुद बनो। अपने अंदर वह दीपक का प्रकाश, वह दीपक की ज्योति प्रकट हुई हो, तो एक दिन काफ़ी है। एक दिन बहुत अच्छा है। एक दिन बहुत ही शुभ है और 100 वर्ष के जीवन से कहीं बेहतर है, जहाँ कोई धर्म का भान नहीं। 100 वर्ष का जीवन हो या 1000 वर्ष का जीवन, अगर वह जीवन पशुवत ही जिया गया तो उस जीवन का क्या करेंगे? अगर सूअर जैसे प्राणी को 1000 वर्ष का भी जीवन मिल जाए तो वह जीवन हमें लगता है कि किस काम का है, क्योंकि सूअर की जिंदगी क्या जिंदगी है?
नाली में पड़े रहना, नाली में ही खाना, नाली में ही सो जाना, नाली में ही बच्चे पैदा करना और फिर नाली में ही अपना घर बनाकर उन बच्चों की परवरिश, और फिर नाली में ही दम तोड़ देना। ऐसा जीवन 100 वर्ष का हो या 1000 वर्ष का, इसमें कोई धर्म के फूल नहीं खिलते। ऐसे जीवन को जीकर क्या करेंगे? इसलिए बुद्ध हमें जीवन की महत्ता को बताते हैं कि जीवन में हर पल हर सांस की महत्ता है, और यह हर पल हर सांस मनुष्य को इसलिए नहीं मिला है कि वह यहाँ काम भोगों में अपने जीवन को बर्बाद कर दे। यहाँ इस संसार की तृष्णा को, इस संसार की वासनाओं को भोग कर खुशी महसूस करे, खुश हो जाए। बुद्ध यह नहीं कहते। बुद्ध तो कहते हैं कि काम भोगों से बचना चाहिए। और बुद्ध तो कहते हैं कि जैसे कूड़े के ढेर पर सुगंधित सुंदर कमल खिलता है, उसी तरह बुद्ध का शिष्य जैसे तैसे लोगों के बीच असाधारण रूप से चमकता है। बुद्ध का शिष्य, यह एक गुरु और शिष्य का रिश्ता है कि शिष्य पर जरा भी आँच नहीं आती, शिष्य पर जरा भी कष्ट नहीं आता। गुरु उस कष्ट का जिम्मा ले लेता है। इसीलिए तो बुद्ध अपने उपदेशों में कहते थे कि मेरा पुत्र, मेरे पुत्र का अर्थ ही यही है कि कोई पिता है, कोई ऐसा है जिसने जिम्मेवारी उठाई हुई है, कोई ऐसा है जिसने इस जीवन को ढोकर हमें आगे बढ़ना सिखाया है। बचपन में हमने देखा है कि माँ बाप कितनी कोशिश करते हैं कि बच्चा सही रास्ते पर चले, सही पढ़ाई लिखाई करे, सही खाए, सही पहने और अपने जीवन को एक डिसिप्लिन लाइफ में लाए। तब उसका जीवन रूपांतरित होता है। यही हमने बुद्ध के उपदेशों से सीखना है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे तो लोग थोड़े ही होते हैं जो तैरकर नदी के उस किनारे पर पहुंच जाते हैं, अधिकांश लोग तो इधर उधर किनारे पर ही ठहरते हैं। जो तैर कर उस पार हो गया, उसके लिए फिर कोई भी दुख दर्द शेष नहीं, कोई भी दुख दर्द का कारण है कि जब इंसान इधर उधर की बातें करने लगता है, इधर उधर की यात्राएं करने लगता है जो उसके लिए नहीं है, जो उसका काम नहीं, वो उस काम में फंस जाता है जो उसका काम नहीं। और फिर एक वक्त आता है जब उसे अपनी ही करनी, अपनी ही करतूत पर गुस्सा महसूस होता है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि कूड़े के ढेर में सुगंधित कमल खिलता है, उसी तरह बुद्ध का शिष्य जैसे तैसे लोगों के बीच भी असाधारण रूप से चमकता है। लेकिन शिष्य कौन? शिष्य वो नहीं जो सिर्फ वस्त्र पहनकर और सर मुड़वाकर शिष्य बन गया हो। बुद्ध कहते थे कि शिष्य इतना ही नहीं कि वह अपना सर मुड़ा ले और कासाई कपड़े पहन ले। असली शिष्य तो वही जिसने जाना, जिसने बुद्ध की अंदर डुबकी लगाई, जिसने बुद्ध के अंदर झांक कर देखा है और देखकर ही मदमस्त हो गया। अब कोई वापसी नहीं। तब मनुष्य का जीवन बदलता है।
मनुष्य का जीवन ऐसे नहीं बदलता। मनुष्य का जीवन बदलता ही तब है जब वो एक फासला बनाता है। और हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए गहरा प्रयास करना है। और यह प्रयास तभी हो पाएगा जब हम सत्य की राह पर चलेंगे। और सत्य की राह में धोखा कोई दे नहीं सकता जब तक हम धोखे के लिए तैयार न हों। हमें अपनी लालच, अपनी बुराई, अपने कपट और अपनी वासनाओं को गहरे में देखकर उन पर विचार करने की जरूरत है। नमो बुद्धाय।